बातिल पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करता, दीन के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं करता। आखिरी बात कह के बात खत्म करने लगा हूं। हुसैन इब्न अली क्यों गए थे? इसलिए कि यजीद दीन में बिगाड़ पैदा करना चाहता था। यजीद फासिक था, फाजिर था, मलऊन था, लानती था, बदबख्त था, वो तो दीन में बिगाड़ पैदा करना चाहता था। तो हुसैन कहते थे ये दीन में बिगाड़ नहीं चलेगी, तेरे हाथ पर बैठ देकर मैं दीन का सत्यानाश नहीं करूंगा और नहीं होने दूंगा, जान जाती है तो जाए। मगर अल्लाह अकबर, खुदा की कसम खून के आंसू से रोने को जी करता है। आज 10 मुहर्रम को वो शख्स जो हुसैन का नाम लेकर खड़ा है, दीन में वही बिगाड़ पैदा कर रहा है, दीन में वही बिगाड़ पैदा कर रहा है। आप कहोगे मौलाना साहब वो कैसे? ये जो तूने गलियों में बत्तियां लगाकर, ये जो उनके नाम के ताजिए बनाकर जनाब 10 मुहर्रम को ताजिए ठंडे किए जा रहे, वो गर्म हो गए थे? किसने कहा था गर्म हो गए थे? कोई ठंडे करना कहां से आ गया है? आज जनाब आली वो अब्बास का अलम है, अलम के सामने हाथ टेकर खड़े हुए। ये बताओ ये कौन सा दीन है यार? अलमों के सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहे हो, क्या मांग रहे हो? रब की दहलीज पर कभी आए हो? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। वो तो कहते आओ मेरा दर खुला हुआ है, तुम आते ही नहीं हो। आवाजें बराबर आती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। नादान मुसलमान, तुझे क्या हो गया है? एक चढ़ावे पे पूरे साल की हिफाजत का जिम्मा तुझे वो देगा जो रब कह रहा है मेरी बारगाह में आ, मुझसे मांग, मैं देने वाला हूं, मेरे अलावा किसी से मत मांग। रब को ये बात सबसे नापसंद है कि मुवहिद तू है, तौहीद परस्त तू है, मानने वाला उसी को है, और अपनी जमीन को किसी और के सामने झुका ले। ना 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 ना, इतना बड़ा जुल्म मत करो, इतना बड़ा जुल्म मत करो। अल्लाह सबको माफ कर देगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह मुशरिक को कभी माफ नहीं करेगा। आप कहोगे मौलवी साहब मैं मुशरिक नहीं हूं, किसने कहा मुशरिक है? मगर तेरा किरदार क्या है? तू मांग किससे रहा है? अपना हाजत रवा कह किसको रहा है? मुश्किल कुशा कह किसको रहा है? तो किससे मांग रहा है? इसलिए हमारे उलमाए करम फरमाते हैं इन बुजुर्गान दिन का वसीला पेश किया करो, किसी साहिब मज़ार से ये ना करो ऐ अल्लाह के वली तू ही बेटा दे, तुझसे मांगूंगा, तू ही देगा, तेरे अलावा देने वाला कोई नहीं है। इतना बड़ा जुल्म खुदा की जात के साथ, मालिक तुझसे मांगूंगा, तू ही देगा। कितनी प्यारी हदीस तय्यबा है। मेरे मदनी आका फरमाते हैं मस्जिद नबी के एक सुतून के पास एक शख्स बैठा हुआ है, दुआ मांग रहा है, ऐ मालिक तुझसे मांगूंगा और तू ही देगा। अल्लाह अकबर, मेरा रब का कितना करम है, कितना खास करम है। मुझे मौला के नात के वो अशार याद आ गए। मौला के नात फरमाते हैं माली सिवा करई लिबाबी कहीलतुन फला इन रदत फअय्यु बाबिन अक़राउ। मौला के नात के शेर है, ऐ परवरदिगार मैं जब भी खटकाऊंगा तेरा दरवाजा खटकाऊंगा, ऐ मेरे मालिक बता तेरे दर की कोई दर है भी तो नहीं। माली सिवा करई बाबी कहीलतुन फला इन रदत्ता, ऐ मालिक अगर तूने मुझे लौटा दिया फिर तू ही बता दे फअय्यु बाबिन अक़राउ, फिर कौन से दरवाजे पे जाके दस्तक दूं? ये अली कह रहे मालिक तेरा दरवाजा खटखटाऊंगा, तुझी से मांगूंगा, अगर तूने अपने दरवाजे से मुझे लौटा दिया फिर तू ही बता कहां जाऊं, कोई है नहीं तेरे अलावा देने वाला। ए अली के मानने वालों, ये अली का नजरिया है, ये अली का मिशन है जो उम्मत को देकर गए हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा हुजूर इमाम हुसैन आली मकाम साहिबो नमाज पंजगाना को छूटना तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तहज्जुद को छूटना तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, इसलिए कि उस नबी के मानने वाले हैं, नबियों पे नमाज तहज्जुद फर्ज होती है। हुसैन इब्ने अली ने तरबियत रसूलुल्लाह के पास पाई है, भला उनकी तहज्जुद कैसे छूटती हो? मेरे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, कहते हैं लोगों सुनो, मेरा बाबा हुसैन इब्ने अली इमाम आली मकाम हर रात उस वक्त तक बिस्तर पे नहीं आते थे जब तक 100 रकात नफल नमाज नहीं पढ़ लेते थे।